Assalamu alaikum. I am Naila Gul and today I will talk to about radio analytical techniques. जो रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं द मेजरमेंट और रेडियो एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यानी रेडियो एक्टिविटी की जो मेजरमेंट है उसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है. फर्स्ट है डायरेक्ट मेजरमेंट एंड सेकंड है इनडायरेक्ट मेजरमेंट. तो सेवरल टेक्निक्स यूज़ होती है रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स, जिनमें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस एंड रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है. ये जो कि मोस्टली ये थ्री यूज़ होती हैं. आगे ये फ्लो चार्ट है न्यूक्लियर एनालिटिकल मेथड का. तो इसमें यानी कि दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है. एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है. आगे जो डायरेक्ट मेथड है इसमें है दो, आगे इसको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड इन द सिस्टम. नेक्स्ट जो मेजरमेंट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड है इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है. उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड इन द सिस्टम, उसमें है मेजरमेंट ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. फिर आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड. जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको थ्री सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. यूज़ ऑफ रेडिएशन सोर्स, एडिशन ऑफ रेडी ट्रेसर्स, एक्टिवेशन मेथड. और जो यूज़ ऑफ रेडिएशन सोर्स है उसमें होता है स्कैटरिंग एनालिसिस, फ्लोरेसेंस मेजरमेंट एंड एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट. और जो आगे एडिशन ऑफ रेडियो ट्रेसर्स होता है उसमें होती है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस, और जो होती है रेडियो एम्यूएनसी, और आगे होती है पोस्ट लेबलिंग और ऑटो रेडियोग्राफी. उसके बाद है एक्टिवेशन मेथड, उसमें होते हैं प्रॉम्प्ट एंड डिलेड. नेक्स्ट जो डिलेड में है उसको थ्री आगे ग्रुप्स में सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. वो है एक्टिवेशन एनालिसिस, डिलेड न्यूट्रॉन काउंटिंग एंड आयन बीम एनालिसिस. अब ये मतलब थ्री टेक्निक्स है जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स. उनमें जो फर्स्ट वाली है वो आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस. जो आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, यानी कि किसी भी जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें कंपोनेंट की क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए यूज़ की जाती है. और जो ये यानी कि वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसके इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में बायोकेमिकल सिस्टम एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन जो जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल, यानी जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल में इनऑर्गेनिक एलिमेंट के डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ये फर्स्ट डेवलप की गई थी जिसको जॉर्ज डी वॉन हैवी ने और हॉबियो ने 1932 में किया था थ्रू मैनी इनोवेशन डेवलपमेंट, जो कि जे टोलगेसी और रूजिक और स्टार्टे से डेवलप की गई थी. उसका एडवांटेज ये है कि it has the advantage of not require the separation of a compound to be determined quantitatively from analysis from a एनालाइट मिक्सचर. यानी कि इसका एडवांटेज ये है कि ये इसके लिए जो भी मतलब क्वांटिटी जिसकी डिटरमाइन करनी होती है उसमें उसकी सेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती. द मेथड ऑफ IDA हैज़ टू अल्टरनेटिव, यानी कि डायरेक्ट आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस एंड इनवर्स रिवर्स आइसोटोप डाइल्यूशन. फिर आ जाती है इसका प्रिंसिपल और इक्वेशन. इसका प्रिंसिपल ये है कि बेसिकली जो प्रिंसिपल पे बेस करता है वो होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी भी मिक्सचर और की जिसमें स्टेबल और रेडियो एक्टिव जो अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस. अक्यूरेटली नाउन अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो ट्रेसर इज एडिड, यानी कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी की नाउन जो अमाउंट होती है उसको रेडियो ट्रेसर में ऐड किया जाता है, यानी कि उसको एलोकेट में ऐड किया जाता है एनालाइट के मिक्सचर के जिस जो कंटेनिंग द सोर्ट कंपोनेंट, जिसमें के सोर्ट कंपोनेंट होते हैं. आफ्टर एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जो केमिकल सेपरेशन है वो chemical separation process is carried out where the component need not to be convert quantitatively, but it must be in chemically pure form with well defined composition and in sufficient amount so that it can be weighed. यानी कि
जो केमिकल सेपरेशन प्रोसेस है वो वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है जहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको रिकवर क्वांटिटेटिवली रिकवर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद इसको ये केमिकली प्योर फॉर्म में होना चाहिए ताकि इसको मतलब वेट आउट किया जा सके। सेपरेशन में भी कैरी आउट बाय फॉलोइंग सेपरेशन प्रोसेस, यानी कि सेपरेशन फॉलोइंग प्रोसेस से की जा सकती है। इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम विद स्पेसिफिक रिएजेंट, और उसके बाद पार्टिसिपेशन यूजिंग स्पेसिफिक रिएजेंट, और आयन एक्सचेंज सेपरेशन, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन और सोर्प्शन प्रोसेस। आफ्टर इक्विलिब्रेशन, यानी कि इक्विलिब्रेशन के बाद जो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, उनको वेट किया जाता है और उसकी एक्टिविटी मेजर की जाती है। उसके लिए फार्मूला ये है, sp activity of tracer plus analyte mixture is equal to sp activity of isolated part. Here specific activity is defined as, यानी कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एक्टिविटी ओवर मास इन mg, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अकाउंटर पर मिनट ओवर मिनट। आगे है ये डायग्राम है जो कि इसके पूरा जो प्रोसेस आईडी है ना उसको इलस्ट्रेट कर रही है। ये डायग्राम है, ये देखें यहाँ, ये वन वाला है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्मॉल अमाउंट है रेडियो ट्रेसर की नाउन, जिसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें नाउन होती है, उसको सोल्यूशन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का सोल्यूशन होता है ना उसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या जाता सेकंड में किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग अ सूटेबल रिएजेंट इज एडेड, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसके पास सूटेबल रिएजेंट होता है उसको ऐड किया जाता है। और थर्ड स्टेप में दो टू फेजेस हैं, यानी कि एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्सचर टू फेज एक्विलिब्रियम, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्सचर इज स्टायर्ड एंड रेडियो ट्रेसर इज क्वांटिटिवली एक्सट्रैक्टेड, यानी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को स्टेरर किया जाता है और रेडियो ट्रेसर है वो क्वांटिटेटिवली एक्सट्रैक्टेड हो जाता है। और आगे आता है एलिक्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फेस इज विड्रॉन ऑन अ प्लान शीट, यानी प्लान शीट पे जो एलिक्यूट है उसको विड्रॉन किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है वेपोरेटेड टू ड्राइनेस, यानी कि उसको वेपोरेट किया जाता है ताकि ड्राई किया जा सके ताकि हम इसका वेट आउट कर सकें। फिर होता है सैंपल इज काउंटेड, यानी जो सैंपल है उसको काउंटेड किया जाता है जीएम काउंटर से। फिर उसके बाद है प्लेन शीट इज वेट, यानी कि काउंटेड करने के बाद सैंपल को जीएम ट्यूब से फिर इसको प्लेन शीट की वेट की जाती है, और फिर इसकी वेट करने से हमारे पास जो है मतलब ये फार्मूला यूज़ करके ए नाउन वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, m1 इज इक्वल टू SA1 SA2 1 इंटू m स्टार। आगे है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका एडवांटेजेस ये है कि इस मेथड का कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो कोई हाई लेवल की रिक्वायर नहीं होती, सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, इसीलिए मतलब ये इसको बेस्ट यानी कि बेस्ट होता है ये। इट इज़ नॉट रिक्वायर एंड स्पेसिफिक ऑफ कॉस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सेप्ट, इसकी क्या होती है, एक सिंपल रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं जिसमें कि एक जीएम काउंटर होता है, तो जीएम काउंटर होता है और सेंटिलेशन गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर होता है, दो के विच आर गुड फॉर ग्रोस एक्टिविटी मेजरमेंट, यानी कि जो कि ग्रोस एक्टिविटी मेजरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद जो होती है गुड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फॉर अकोरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ द रिकवर्ड सैंपल, यानी कि एक गुड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी रिक्वायर होता है ताकि जो एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके रिकवर्ड सैंपल की। फॉर केमिकल सेपरेशन प्रोसीजर आर रेडियो केमिस्ट्री लेबोरेटरी विद ग्लव बॉक्स एंड फ्यूम होड फैसिलिटीज़ आर आल्सो रिक्वायर्ड, यानी कि लेबोरेटरी में ग्लव्स बॉक्स एंड फ्यूम होड फैसिलिटी भी रिक्वायर्ड होती हैं केमिकल सेपरेशन के दौरान। उसकी एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है, जो आइसोटोप डाइल्यूशन है मोर सेंसिटिव होती है जो कि दूसरे मेथड है उनके निस्बत, क्योंकि ये डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रेडियो ट्रेसर ऑफ डिजायर स्पेसिफिक एक्टिविटी के। दूसरा है रेडियो ट्रेसर आल्सो हैव पोटेंशियल स्पेसिफिसिटी, और यानी कि इसकी पोटेंशियल स्पेसिफिसिटी होती है जिसके के यूनिक यानी कि डिके प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और यहाँ पे केमिकल इंटरफेरेंस आर ऑफ अ लिटिल कॉन्सिक्वेंस। आगे है क्वान्टिटेटिव सेपरेशन इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि इसमें क्वान्टिटेटिव जो सेपरेशन है वो नेसेसरी नहीं होती, इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा।
अगेन न्यूक्लियर डिटेक्शन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर आईडीए आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि जो इक्विपमेंट होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये इसका क्या है एडवांटेज है। इसका आगे आ जाता है एनए, प्रिंसिपल ऑफ एनए। द टेक्निक फॉर एनएनए इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इरिटेशन ऑफ अ सैंपल विद न्यूट्रॉन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। The radionuclide are characterized by their characteristics, यानी कि जो रेडियो न्यूक्लियाइड हैं उनको और उनकी करेक्टरिस्टिक्स से कैरेक्टराइज किया जाता है। एक्सरे एनर्जी एंड हाफ लाइफ, गामा रेज एनर्जी एंड हाफ लाइफ। ये आगे एक डायग्राम है, इसको इलस्ट्रेट कर रही है। ये देखें, ये होता है कंपाउंड न्यूक्लियस है सेंटर में और इस पर प्रॉम्प्ट गामा रेज निकल रही हैं। उसके बाद है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उसमें से डिलेड गामा रे और बीटा पार्टिकल, और बाकी है नेक्स्ट है प्रोडक्ट न्यूक्लियस, हमारे पास गेन हो जाती है। तो इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एटम इज रिप्रेजेंट एज dNp/dt इज इक्वल टू n सिग्मा थीटा माइनस मेगा Np इज इक्वल टू n सिग्मा थीटा माइनस मेगा n1। जो n है नंबर ऑफ टारगेट आइटम है ऑफ एन एलिमेंट के सैंपल में। इसके बाद इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये देख लें आप लोग, इंस्ट्रूमेंटेशन है इसकी। ये देखें, ये लोड है इधर से लेफ़्ट से, मतलब ये लोड है इसमें क्या सैंपल होता है। सैंपल के बाद इसमें जर्मेनियम ये डिटेक्टर भी लगा होता है और प्री एम्पलीफायर भी होता है। प्री एम्पलीफायर के बाद जो है ये प्री एम्पलीफायर जो कनेक्टेड होता है, ये होता है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ और एम्पलीफायर के साथ। तो एम्पलीफायर है आगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के होता है के साथ कनेक्टेड होता है। और फिर जो डिजिटाइज पल्स होती हैं वो मल्टी चैनल एनालाइजर में जाती हैं, यानी कि कोई भी जैसे हमारा कंप्यूटर्स वगैरह हो गया उसमें, फिर उससे जो प्रिंटर से प्लॉट वो जो है वो निकल जाता है। आगे है एडवांटेजेस और लिमिटेशन इसकी। एनएनए इज नाउ अ रूटीनली एम्प्लॉयड एनालिटिकल मेथड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। जो एनएनए है ना, ये तीनों टेक्निक्स के निस्बत है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं उसके एडवांटेजेस नेक्स्ट क्या है। इसमें यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर मेजर माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट, यानी कि मेजर माइनर और ट्रेस एलिमेंट के एनालिसिस के लिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इन अ वाइड रेंज ऑफ मैट्रिक्स फॉर अप टू 6 एलिमेंट। विजुअल एब्सेंस ऑफ एनी ब्लैंक और केमिकल इंटरफेरेंस, यानी कि किसी भी ब्लैंक और केमिकल इंटरफेरेंस की विजुअल एब्सेंस होती है। इसमें हाई स्पेसिफिसिटी होती है एंड लो डिटेक्शन लिमिट होती हैं फॉर मैनी एलिमेंट्स की। नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड मल्टी एलिमेंटल करेक्टर इसका होता है। उसके बाद है रेडियो केमिकल एनए तो डिस्ट्रक्टिव प्रोवाइड इंटरफेरेंस फ्री डिटर्मिनेशन इन लो डिटेक्शन लिमिट्स रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली अ फ्यू mg अमाउंट ऑफ अ सैंपल फॉर एनालिसिस, यानी एनालिसिस के लिए सिर्फ थोड़े से mg अमाउंट होते हैं जो सैंपल के में रिक्वायर होती हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है। ये रिक्वायर करता है न्यूक्लियर रिएक्टर विच मेक इट लेस एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि रिएक्टर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है रिएक्टर को बाय करना। और फिर है लॉन्ग टर्म अराउंड टाइम स्पेशली फॉर लॉन्ग लाइफ रेडियोन्यूक्लाइड। ओके, नो इन्फॉर्मेशन ऑन केमिकल स्पीशीज एज एन प्रोवाइड टोटल एलिमेंट कंसनट्रेशन। फिर थर्ड है रेडियो मैट्रिक टाइट्रेशन। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन अ सेपरेबल स्पीशीज यूज टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, यानी कि जो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो बेस होती है रेडियो एक्टिविटी स्पीशीज़ की डिटेक्ट करने के लिए, उन स्पीशीज़ की जिनमें किसी का एंड पॉइंट जो है वो टाइट्रेशन का इंडिकेट करना नेसेसरी होता है। इट हैज़ अ यूनिक एडवांटेज ऑफ रिपेयरिंग नो इंडिकेटर इज़ रिक्वायर। इसका ये यूनिक एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी यानी कि इसका रिपेयरिंग का यानी कि इसका मेन एडवांटेज है जिसमें कि कोई भी इंडिकेटर रिक्वायर नहीं होता। रेडियो ट्रेसर में बी एडिड टू द टाइट्रेंट, यानी रेडियो ट्रेसर हैं वो टाइट्रेंट में एडिड किए जाते हैं और द नाउन एनालाइट सैंपल में। सोलर पर्पज ऑफ द यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट एंड एज सच इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द टाइट्रेशन प्रोसेस। अब ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें इधर ये जो है राइट साइड से टाइट्रेशन वेसल है और उसके बाद फिल्टर डिस्क लगी हुई है।
फिल्टर डिस्क के बाद ये देखिए ऊपर टाइट्रेंट है हमारी यानी कि ब्यूरेट है। तो आगे फिल्टर डिस्क है, फिल्टर डिस्क के बाद सैनिलेशन काउंटर होता है आगे चैम्बर्स में। उसके बाद मयरिंग चैम्बर है उसमें यानी कि लेड शीट है, उसके अंदर सैनिलेशन काउंटर होता है एनालाइज करना यानी कि एनालाइज करने के लिए। उसके बाद उसके साथ ऊपर सिंच लगी होती है। और इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है? दिस मेथड हैज़ एन एडवांटेज दैट द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्शन इम्प्लॉयड अनलाइक द नॉर्मल। यानी कि इसका एडवांटेज ये है कि जो एंड पॉइंट होती है ना वो उस पर केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो हम नॉर्मली हम डिटेक्शन वो टाइट्रेशन करते हैं वो उसमें उसके केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। Unlike the normal titration where indicators such as the phenolphthalein, methyl and ferroin etc. participate in the reaction. In principle, any titration system in which phase separation can be affected is good for radiometric detection, provided a suitable radio tracer is available. A major limitation of radiometric titration is the requirement of phase separation. यानी कि इसका मेजर लिमिटेशन ये है कि इसमें फेज सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, विच ऑफ कोर्स इज ऑटोमेटिक इन पार्टिसिपेशन टाइट्रेशन, जो कि पार्टिसिपेशन टाइट्रेशन के लिए ऑटोमेटिक है।